नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ चुका है। एनडीए की परीक्षा में अब लड़कियां भी हिस्सा ले सकती है। दाखिले पर फैसला बाद में आएगा। हालांकि आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए में लड़कियों की पढ़ाई को मंजूरी दे दी है। 5 सितंबर को एनडीए की प्रवेश परीक्षा होनी है। एनडीए में दाखिले पर फैसले के बाद होगा और कोर्ट ने आज परीक्षा में शामिल होने पर सहमति हालांकि जता दी है। तो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का यहां पर आ चुका है। नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में अब देश की बच्चियां भी शामिल हो सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आर्य न्यूज के जरिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि अब एनडीए में देश की बच्चियां भी हिस्सा ले सकती हैं और उसके बाद हालांकि दाखिले की प्रक्रिया किस तौर पर की जाएगी, इसका फैसला बाद में आएगा। तो यूपी के फिरोजाबाद जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को धर दबोचा है। गिरफ्तार बदमाशों में एक सुपारी किलर भी है। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से फायरिंग भी हुई है, जिसमें सुपारी किलर पुलिस की गोली से घायल बताया जा रहा है। घायल बदमाश को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। अशोक कुमार शुक्ला एसएसपी ने बताया है कि चरण सिंह पर 20,000 का इनाम था। पुलिस को सूचना मिली थी कि यह किसी की हत्या करने जा रहा है। पुलिस ने सुपारी किलर चरण सिंह और उसके साथी योगेश को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि चरण सिंह काफी दिनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। उसके खिलाफ लगभग 7 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने बताया है कि योगेश ने अपने ससुर की सुपारी चरण सिंह को दी थी। थाना रामगढ़ इंचार्ज हरवेंद्र सिंह मिश्रा को पता लगा था कि दोनों बदमाश हत्या की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस ने थाना रामगढ़ क्षेत्र के चनौरा गांव के पास बदमाश को घेरने का प्रयास किया। घेरने के बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी बचाव में गोलियां चलाई और आपको बताते चले, इस पूरे प्रकरण में पुलिस की गोली पैर में लगने से चरण सिंह घायल हो चुका है। इस दौरान योगेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर उसकी तारीफ कर डाली। आपको बताते चले, बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी ने कहा है कि मैं तालिबान को सलाम करता हूं। उन्होंने कहा कि तालिबान ने पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत सेनाओं को शिकस्त दी है। इन नौजवानों ने काबुल की जमीन को चूमा और अल्लाह को शुक्रिया कहा। नोमानी ने कहा, एक बार फिर यह तारीख रकम हुई है। एक निहत्थी कौम ने सबसे मजबूत फौजों को शिकस्त दे दी है। काबुल के महल में वे दाखिल हुए। उनके दाखिले का अंदाज पूरी दुनिया ने देखा। उनमें कोई गुरूर और घमंड नहीं था, बड़े बोल नहीं थे। तो जम्मू कश्मीर में विभिन्न आतंकवादी हमलों में कम से कम आपको बताते चले 23 भाजपा कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। आतंकवादियों ने चुनिंदा रूप से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। कश्मीर घाटी में 4 महीने में आतंकियों ने भाजपा के 9 नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर के अनुसार पिछले 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर में अलग अलग हमलों में कुछ वरिष्ठ नेताओं सहित पार्टी के 23 कार्यकर्ता मारे गए हैं। इनमें से अधिकतर जो हैं अकेले कुलगाम जिले में पिछले 1 साल के दौरान 9 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। आपको बताते चले कि पिछले 10 दिनों में भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं पर 3 अलग अलग हमलों में एक भाजपा नेता के नाबालिग बेटे सहित 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा हत्या 17 अगस्त को हुई थी, जब कुलगाम के ब्राजलू में आतंकवादियों ने भाजपा के निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी जावेद अहमद डार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 12 अगस्त को राजौरी कस्बे में भाजपा मंडल अध्यक्ष जसवीर सिंह के घर की ओर ग्रेनेड फेंके जाने से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 6 घायल। तो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्ग को तालिबानी आतंकियों की देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ तुलना करना महंगा पड़ चुका है। पुलिस ने सपा सांसद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पुलिस ने कई धाराओं में सपा नेता के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बताते चले कि शफीकुर रहमान ने तालिबानी आतंकियों को देश के स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बताया था। शफीकुर रहमान के इस बयान के बाद विरोधी दल उन पर हमलावर हैं। बीजेपी ने तो उनसे माफी की मांग कर डाली है। संभल के एसपी ने बताया, हमें शिकायत मिली है कि सांसद शफीकुर
रहमान बर्क ने तालिबान की तुलना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से की। ऐसे बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनके खिलाफ धारा 124 से देशद्रोह, 153 और 295 आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। 2 अन्य लोगों ने फेसबुक में एक वीडियो में ऐसी ही बातें कही थी, उन पर भी मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान पर कब्जे की तुलना भारत में ब्रिटिश राज से कर दी। सपा सांसद ने कहा कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का शासन था और उन्हें हटाने के लिए हमने संघर्ष किया, ठीक उसी तरीके से तालिबान ने अपने देश को आज़ाद कराया। उन्होंने तालिबान की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरीके से इस संगठन ने रूस, अमेरिका जैसी ताकतवर मुल्कों को अपने देश में ठहरने नहीं दिया। हालांकि अगले दिन बर्क अपने बयान से पलट गए। विवाद के बाद उन्होंने कहा कि हम अपने देश की सरकार के हमेशा साथ खड़े। तो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बताते चले, सिलेंडर पर तेल कंपनियों की ओर से 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। एलपीजी की कीमतों में ताजा बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल के लिए प्रयोग होने वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 859 रुपये 5 पैसे हो चुके हैं। इससे पहले 1 जुलाई को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। जून के महीने में दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 809 रुपये थी, जो कि 1 जुलाई को बढ़कर 834 रुपये हो गई थी। वहीं अगर 1 जनवरी से लेकर आज तक की बात करें तो इन 8 महीनों में सिलेंडर की कीमतों में 165 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। कीमत बढ़ने के बाद कलकत्ता में 14 रुपये 14 किलो का जो एलपीजी का सिलेंडर है अब 886 रुपये में मिलेगा, जबकि मुंबई में इसकी कीमत जो है वो 859 रुपये 5 पैसे होगी। वहीं लखनऊ में 897 रुपये 5 पैसे घरेलू गैस सिलेंडर बिकेगा। बताते चले कि मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार ग्राहकों को 1 साल में 12 घरेलू सिलेंडरों पर सब्सिडी देता है। अगर कोई ग्राहक इससे ज़्यादा सिलेंडर खपत करता है तो उन्हें बाजार मूल्य पर ही खरीदना होगा। अजमेर जिले के केकड़ी में मंगलवार रात 2 बदमाशों ने बोहरा कॉलोनी की गली में, आपको बताते चले, बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियारबंद 2 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 2.25 लाख रुपए से अधिक राशि हुआ जो पर्स में था मां बेटी के पास, उसे छीनकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, तलाश भी किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आपको बताते चले, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। युवती व महिला अपनी स्टील्स की दुकान पर गई थी। दुकान से रात करीब 8 बजे तकरीबन 2.25 लाख रुपए अपने पर्स में रखकर वह अपना आईफोन व 5-7 हज़ार रुपए स्कूटी के बीच में पर्स में रखकर अपनी मां के साथ वापस घर की ओर लौट रही थी। वह जब बोहरा कॉलोनी की गली में पहुंची तो 2 बदमाशों ने रोककर बंदूक की नोक पर स्कूटी के बीच टंगे हुए पर्स को छीन लिया और वहां से फरार हो गए। तो प्रदेश में 1 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं अनलॉक होने जा रही हैं। बाकी कक्षाओं को खोलने को लेकर अभी सरकार ने निर्णय नहीं लिया है, लेकिन इसके लिए रास्ता जरूर खुलेगा। आपको बताते चलें, नीति आयोग ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सिफारिश भेजी है कि जहां 70% शिक्षक और स्कूल स्टाफ को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है, वहां प्राथमिक स्कूल खोले जा सकते हैं। अगर केंद्र और राज्य सरकारें नीति आयोग की सिफारिशें माने तो प्रदेश में भी जल्द छोटे बच्चों के लिए भी स्कूलों को खोला जा सकता है। इसी के साथ साथ सरकारी स्कूलों में 80 से 90% शिक्षकों को दोनों डोज लग चुकी हैं। आपको बताते चले, अगर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो प्रारंभिक शिक्षा में 1.59 लाख शिक्षकों को और माध्यमिक शिक्षा में 1.56 लाख शिक्षकों को दोनों डोज लग चुके हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि जो शिक्षक बचे हैं उनमें भी अधिकांश के पहली डोज लग चुकी है। वहीं आपको बताते चले, प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना है कि उनके यहाँ भी 80% शिक्षक कर्मचारियों ने वैक्सीन की कम से कम 1 डोज तो ले ही ली। तो राजस्थान में जिन अभ्यर्थियों के कोविड के दौरान माता पिता या महिला अभ्यर्थियों के पति की मौत हो गई थी, उन्हें सरकार ने कॉलेज में प्रवेश के दौरान राहत दे दिया। अभ्यर्थियों को कॉलेज में यूजी और पीजी में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जाएगा।
इनकी सीटें कॉलेज में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जाएंगी। हालांकि अब तक यूजीसी ने कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है। राजस्थान सरकार द्वारा साल 2021-2022 प्रवेश नीति में इन बच्चों के लिए रियायत दी गई। फिलहाल प्रदेश के चुनिंदा सरकारी कॉलेजों में ही अनाथ बच्चों को दाखिले में राहत मिल पाएगी। जयपुर जिले के सरकारी कॉलेजों की अगर बात करें तो आपको बताते चले स्नातक प्रथम वर्ष की करीब 14,000 सीटें हैं, जबकि केवल जयपुर जिले में 12वीं परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। ऐसे में प्रवेश के लिए मारामारी होना तय माना जा रहा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले शिक्षाविदों का कहना है कि इस बार कट ऑफ भी पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा रहने की संभावना है। बताते चले कि कोरोना संकट के चलते 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बिना परीक्षा के ही पिछले सालों के अंक और आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर परिणाम जारी किया गया था। ऐसे में कॉलेज में प्रवेश के लिए मारामारी तय मानी जा रही। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी राहत मिल चुकी है। दिल्ली की राव सवेन्नी कोर्ट ने शशि थरूर को आरोपों से मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने शशि थरूर पर आरोप तय करने से इनकार कर दिया। 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक होटल के कमरे में सुनंदा पुष्कर की लाश मिली थी। इसी मामले की जांच के दौरान शशि थरूर पर भी सवाल उठे। अदालत ने शशि थरूर के खिलाफ सबूत पुख्ता नहीं माने। दिल्ली पुलिस एसएससी थरूर के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज करते हुए एफआईआर की गई थी। हालांकि आपको बताते चले अदालत में शुरुआती बहस के दौरान ही दिल्ली पुलिस शशि थरूर के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाई थी। लिहाजा इस मामले में ट्रायल शुरू होने से पहले ही शशि थरूर को आरोप मुक्त कर दिया गया था। कानूनी तौर पर बताएं तो किसी भी मामले में जब पुलिस चार्जशीट दायर करती है तो फिर अदालत में उस पर बहस होती है। इसके बाद अदालत आरोप तय करती है और फिर मुकदमे की सुनवाई शुरू हो जाती है। लेकिन शशि थरूर के खिलाफ चार्जशीट पर बहस के दौरान कोर्ट ने आरोप तय करने से साफ इनकार कर दिया।